नरेंद्र मोदी 3.0 का पहला बजट इसी सप्ताह पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में सुबह 11 बजे उनका बजट भाषण शुरू होगा। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट भाषण होगा। आम जनता से लेकर उद्योगपति तक हर कोई उत्सुक है। हर किसी के मन में ये आस है कि इस बार का बजट उनके लिए कुछ खास होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 17वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का बजट कैसे बनता था? कहां से लोग कमाते थे और कहां खर्च करते थे? कितने तरह के टैक्स वसूले जाते थे? दुनिया का पहला बजट किस देश में पेश किया गया था? आज इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हिंदुस्तान में मुगल शासन की स्थापना का श्रेय बाबर को जाता है। साल 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की नींव रखी। इस युद्ध में पहली बार बाबर ने बारूद का इस्तेमाल किया था। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं सिंहासन पर बैठा, पर उसका ज्यादातर वक्त लड़ाइयों में निकल गया। हुमायूं के बाद अकबर ने सत्ता संभाली तो मुगल काल का स्वर्ण युग शुरू हुआ। एक असल शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसमें सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का समावेश था। आइए जान लेते हैं कि कैसी थी मुगलों की अर्थव्यवस्था, कहां-कहां से कमाते थे और कहां-कहां खर्च करते थे। मुगल काल में खासकर अकबर के शासनकाल में दक्षिण एशिया में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इस दौर में भारत में दुनिया का 28% औद्योगिक उत्पाद होने लगा था। 18वीं सदी तक भारत से टेक्सटाइल, पानी के जहाजों के निर्माण और स्टील के निर्यात में खासी वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित होती गई। 17वीं सदी के अंत में मुगलों की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बन चुकी थी और इसने यूरोप तक को अचंभित कर दिया था। साल 1600 के मुकाबले दुनिया की अर्थव्यवस्था में मुगल शासन की हिस्सेदारी 22.7% तक बढ़ चुकी थी और इसने चीन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी सकल घरेलू उत्पाद GDP वाली अर्थव्यवस्था बना ली थी। इसमें अकेले बंगाल का योगदान 12% था, जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे अमीर प्रांत था। साल 1526 से 1857 तक मुगल काल से औद्योगिक उत्पादन तो बढ़ा, पर अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर ही आधारित था। तब किसानों को रैयत या मुजरियान कहा जाता था। कई बार इनके लिए किसान और आसामी शब्द भी प्रयोग किया जाता था। तब 2 तरह के किसान होते थे, एक खुद काश्त जो अपनी जमीन पर फसलें उगाते थे और दूसरे पाही काश्त जो दूसरे गांवों से आकर ठेके पर खेत लेकर फसलों का उत्पादन करते थे। जमींदारी व्यवस्था भी कायम थी और जमींदार खेती का अहम हिस्सा होते थे। वे अपनी जमीन खेती के लिए किराए पर देते थे और कर वसूलते थे। मुगल शासनकाल में राजस्व की रीढ़ टैक्स ही था। उसको जमा और हासिल के नाम से जाना जाता था। तय और इकट्ठा किए गए कर की राशि पर यह आधारित थे। वैसे सभी तरह की जमीन पर कर वसूलने की व्यवस्था एक जैसी नहीं थी। अच्छे उत्पादन वाली जमीन के किसानों को अधिक कर देना पड़ता था। पोलद जमीन पर अधिक कर लगाया जाता था क्योंकि उस पर पूरे साल फसल होती थी। वहीं पड़ती जमीन पर कम था क्योंकि इसमें फसल कम समय के लिए होती थी। वहीं बंजर भूमि से टैक्स वसूली की व्यवस्था अलग थी। कुल वसूले गए टैक्स का 1/3 हिस्सा शाही शुल्क के रूप में जमा होता था। मुगल शासनकाल में जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन की जानकारी इकट्ठा कर टैक्स निर्धारित किया जाता था और उसी हिसाब से बजट तय होता था। अकबर के शासनकाल में हुक्म जारी किया गया था कि खेतीहर ज्यादा से ज्यादा नकद भुगतान करे। हालांकि फसलों के उत्पादन के रूप में भुगतान का विकल्प भी खुला था। शासक अपने पास कर वसूली का अधिक हिस्सा रखने का प्रयास करता था। हालांकि कई बार परिस्थितियों के कारण कर वसूली प्रभावित भी होती थी। मसलन सूखा या अकाल के वक्त कर वसूली बाधित होती थी। अकबर ने कर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपने शासनकाल में भूमि सर्वेक्षण कराया। अबुल फजल ने आईन में भूमि के आंकड़े दर्ज किए। साल 1665 में औरंगजेब ने भी अपने राजस्व विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि हर गांव में खेती करने वालों की संख्या का सालाना हिसाब तैयार किया जाए। हालांकि तब भी जंगली क्षेत्रों का सर्वे नहीं किया गया था। मुगल काल में बाहर से आकर हिंदुस्तान में नई फसलों का उत्पादन भी शुरू किया गया। इसमें मक्का, आलू, लाल मिर्च और तंबाकू शामिल हैं। इससे किसानों को फायदा हुआ तो शासन को भी अधिक कर मिला। खेती के अलावा व्यापार से भी टैक्स वसूला जाता था। तब टीन और तांबे, औषधियों, युद्ध के लिए घोड़ों तथा हाथी के दांत जैसे सामानों का आयात निर्यात किया जाता था। मुगल काल में ही चांदी और सोने का आयात बढ़ा। सूरत, कोचीन और मसूलीपट्टनम जैसे शहरों में व्यापारिक कंपनियों ने यूरोपीय कारखानों की स्थापना की, जिससे यूरोप के साथ पश्चिम एशिया
पूर्वी एशिया और अफ्रीका के साथ भी हिंदुस्तान का व्यापार शुरू हुआ। उस दौर में हिंदुस्तान से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख सामान में नमक, कैलिको, सूखे मेवे, कपास, रेशम और मसाले शामिल थे। मुगल काल में जजिया से भी आय होती थी। यह एक तरह का सुरक्षा शुल्क था जिसे मुस्लिम शासक गैर मुस्लिमों से वसूलते थे। मुगल काल में भी जजिया वास्तव में एक सालाना कर व्यवस्था थी। हिंदुस्तान में इसे गैर मुसलमान खासकर हिंदुओं से वसूला जाता था। हालांकि 11वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली का शासन संभालने के बाद शुरू की गई जजिया की व्यवस्था को अकबर ने खत्म कर दिया था। इसके बाद जहांगीर और शाहजहां के समय में भी इस पर रोक रही। इसके बावजूद शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की अर्थव्यवस्था चरम पर पहुंच गई थी। हालांकि शाहजहां के सत्ता संभालने वाले क्रूर औरंगजेब ने साल 1679 में इसे फिर से लागू कर दिया था। फिर भी आपदा के समय यह कर नहीं लिया जाता था। इसके अलावा महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, विकलांगों, बीमारों, बेरोजगारों और ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। मुगल काल में वसूले गए कर को शासन व्यवस्था संभालने के लिए खर्च किया जाता था। दान, वेतन और पेंशन जैसे चीजों में तो खर्च होता ही था। साम्राज्य विस्तार या बगावत आदि को दबाने के लिए युद्धों पर भी अच्छी राशि खर्च की जाती थी। सेना का खर्च इसलिए अधिक था। शासकों के ऐशो आराम का खर्च भी इसी से निकाला जाता था। राज्य को सुरक्षित करने के लिए जगह जगह किले बनवाए जाते थे। इमारतों के निर्माण पर सबसे अधिक खर्च शाहजहां के शासनकाल में हुआ। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल के निर्माण से लेकर तख्ते ताउस के निर्माण पर भी शाहजहां ने खूब खर्च किए। अब आपको बता देते हैं बजट बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था। बजट शब्द लैटिन भाषा के शब्द बुल्गा से बनी है। फ्रांसीसी भाषा में इसे बुगेट भी कहा जाता है। जब इस शब्द को अंग्रेजी में पुकारा गया तो यह बोगेट हो गया। कालांतर में यही शब्द बजट कहा जाने लगा। इसे ही दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपना लिया। सबसे पहले किस देश में बजट पेश हुआ, इसका जवाब जब हमने ढूंढने की कोशिश की तो उसमें सबसे पहले इंग्लैंड का नाम सामने आया। दरअसल देश के लिए बजट पेश करने की शुरुआत वहीं हुई। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक साल 1707 में पहली बार बजट पेश किया गया था। इसके बाद फ्रांस में 1817 और अमेरिका में 1921 में बजट पेश किए जाने की शुरुआत हुई। भारत में बजट की शुरुआत अंग्रेजों के जमाने में ही हो गई थी। सन 1857 के विद्रोह के बाद देश की वित्तीय प्रणाली सुधारने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़े अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन को भारत बुलाया था। उन्होंने 7 अप्रैल 1807 को भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। यदि आजादी के बाद की बात करें तो तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम चेट्टी ने 26 जनवरी 1947 को आजाद भारत का पहला बजट पेश किया गया था।